बस कुछ ही सेकंड लगे, धरती कांपी नहीं लेकिन आसमान फट पड़ा। उत्तराकाशी के शांत पहाड़ी गांव धराली में लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। कोई होटल में चाय बना रहा था, कोई मंदिर की ओर बढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे और फिर अचानक एक कड़कड़ाती चीख सी गूंज सुनाई दी। बादल फटे, पानी, पत्थर और कीचड़ की बर्फीली सुनामी ने सब कुछ निगल लिया। घर, दुकानें, होटल, यहां तक कि सेना का एक शिविर भी सब कुछ चंद सेकंडों में मलबे में बदल गया। 8 से 10 सैनिक लापता हो गए और लोग भागने की सोच भी पाते उससे पहले जिंदगी की जमीन उनके नीचे से खिसक चुकी थी। रात भर राहत दलों ने पहाड़ों के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से जिंदगी तलाशने की कोशिश की। 130 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई अब भी लापता है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना जताई और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस तबाही ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि पहाड़ सुंदर जरूर है, मगर कभी कभी मौत भी उतनी ही तेज होती है जितनी शांति यहाँ की सुबह होती है। फिलहाल उत्तराकाशी में सरकार ने प्रभावित जिलों के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहां पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। उत्तराकाशी के धराली गांव में कुछ ही सेकंड में आई प्राकृतिक आपदा ने यह दिखा दिया है कि पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे एक बेहद खतरनाक सन्नाटा भी छिपा होता है। बादल फटने की इस घटना ने न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि प्राकृतिक के आगे इंसान कितना असहाय हो सकता है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी है कि हम प्रकृति के साथ अगर तालमेल नहीं बैठा पाए तो आने वाला कल और भी भयावह हो सकता है। नमस्कार।